हेलो, कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीडीएन क्या रहता है एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट साइड कैशिंग क्या होती है, ठीक है? तो शुरू करें। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि जो क्लाइंट साइड पे होती हो उस तरह की कैशिंग को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड कैशिंग। लेकिन अब नर्व क्लाइंट साइड पे हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमारे पास थोड़ी ना क्लाइंट यानी कि यूज़र यानी कि मैं, मेरे साइट पे कोई सर्वर है जहाँ पे मैं अपने फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करूँ। होती है। क्या आप लोग लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या आपका यूज़र लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करते? करते ना, तभी तो आपके ब्राउज़र पे, आपकी वेबसाइट पे या आपके एप्लीकेशन पे आप आते हैं। तो अगर हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली या मोस्ट एक्सेस डेटा को उनके लोकल मेमोरी पे यानी कि उनके डिवाइस पे स्टोर कर दें तो? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं किस लिए बैठा हूँ इधर। देखो, समझो ये आपका सर्वर है। ये क्या है? आपका सर्वर है जहाँ पे अपनी वेबसाइट को आपने होस्ट किया हुआ है, ठीक है? वेबसाइट को क्या किया हुआ है? होस्ट किया हुआ है। और ये आप हो और ये आपका फ़ोन है, ठीक है? अब जैसे ही आपने रिक्वेस्ट की सर्वर से, सर्वर को आपने बोला कि भैया मेरे को ये वाली वेबसाइट दो, सर्वर ने बोला लो। पर उस वेबसाइट के होम पेज पे इमेजेस थी, ठीक है? कुछ इमेजेस थी। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जब भी आप पेज को रिफ्रेश करो या कुछ जैसे 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या एक दिन बाद आओ, तो वापस से अगर आप उसी वेबसाइट पे जा रहे हो और वापस से वो पूरी सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है और सर्वर वापस से आपको सारी इमेजेस भेज रहा है, इस जगह पे जो इमेजेस आई है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे ही स्टोर हो जाए और वहीं से वो इमेजेस कहाँ से? आपके मोबाइल फ़ोन से ही दिख जाए। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या हुआ? आपको भी वेबसाइट जल्दी खुल गई, आपके सामने भी वेबसाइट लोड कम हो गया, ठीक है? और यहाँ पे सर्वर के ऊपर लोड नहीं पड़ा, सर्वर का लोड भी क्या हो गया? कम हो गया। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह की कैशिंग को जो कि क्लाइंट साइड पे हो रही हो, जो कि किसके साइड पे हो रही हो? क्लाइंट साइड पे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो कि क्लाइंट साइड पे हो रही हो, ठीक है? उस तरह की कैशिंग को क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड कैशिंग। इतना क्लियर हुआ? अब अभिनव ये होती कैसे है और हमको कैसे पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट कैशिंग कर रही है और कौन सी नहीं? चिंता क्यों कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है? अब समझो मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ये वाली वेबसाइट। इससे पहले मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ठीक है? ये वेबसाइट देखो और ये वेबसाइट का मैं ये बंद कर देता हूँ। देखो, ये वाली जो वेबसाइट है ये मेरी कॉलेज फेस्ट की वेबसाइट है जिसको मैंने ही बनाया है। और इस वेबसाइट में इतनी सारी इमेजेस है, इतनी सारी इमेजेस है। लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो इमेजेस को लोड होने में टाइम ही नहीं लग रहा है। देखो, ये देखो, टाइम लग रहा है नहीं, वो एकदम बहुत कम टाइम में ही मेरे सामने आ रही, पता भी नहीं चल रहा मेरे को कि इमेजेस लोड हो रही हैं। और ये वाली वेबसाइट पे देखो, इस पे पता चल रहा है आपको कि इमेज लोड हो रही है। अब देखो होता क्या है, अगर मैं इसका डेवलपर कंसोल खोलूँ और इमेजेस पे सिलेक्ट करके पेज को रिफ्रेश करूँ, तो देखो ये वाली इमेज मेरी इधर दिखा दी नेटवर्क टैब में। मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रही हैं मेरे को, वो चीज़ें हम लोग नोट करते जाते हैं, ठीक है? और एक एक करके हम उन चीज़ों को समझेंगे। पहली चीज़ मुझे देखी कैशे कंट्रोल में क्या दिखा? ऊपर से स्टार्ट करते हैं। स्टेटस कोड क्या दिखा मुझे? देखो, स्टेटस कोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको? ये रहा। ये क्या है? 304 नॉट मॉडिफाइड। ये क्या होता है हम अभी समझेंगे, पहले हम लोग बस मेन मेन पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर फिर क्या? कैशे कंट्रोल देखो, हमारे काम का चीज़ ये रहा। कैशे कंट्रोल में हम लोग के पास है पब्लिक मैसेज मस्ट रीवैलिडेट, ठीक है? तो सबको नोट कर लेते हैं, कलर चेंज करके। पब्लिक मिला हमको, मैसेज मिली, और क्या था हमारे पास? मस्ट रीवैलिडेट, मस्ट रीवैलिडेट, रीवैलिडेट। और और तो हमारे पास कुछ नहीं है। अब इस वाली वेबसाइट पे आता है और इधर भी सेम हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग नेटवर्क टैब में, डेवलपर्स कंसोल के नेटवर्क टैब में गए, पेज को रिफ्रेश किया, इतनी सारी इमेजेस आ गई, मैं किसी एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है? पब्लिक सेम एज इट इज़ उस वेबसाइट की तरह मैक्सेज, लेकिन मैक्सेज यहाँ पे
64080 है, 6604800। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सेज है मेरी 0। तो एक वेबसाइट पे 0 सेट करके रखी हुई है मैंने, और एक वेबसाइट पे मैंने सेट करके रखी हुई इतनी सेकंड्स, ये सेकंड्स है आपकी, ठीक है। क्या होता है अभी हम सब डिस्कस करते हैं, एक बार हम लोग बस यहाँ से पॉइंट्स नोट करते करते जाते हैं, ठीक है। मैक्सेज हो गया, और ये ई टैग, देखो ई टैग भी हमारे काम का है। क्या होता है अभी मैं सब समझाता हूँ, लेकिन कैसे में क्या क्या यूज़ होता है बस वो आप देखते जाना, ठीक है। और ये लास्ट मॉडिफाइड, देखो लास्ट मॉडिफाइड, ये भी हमारे काम का है। इतना देख लिया आप, अब समझते हैं कि होता क्या है। देखो सबसे पहले पब्लिक को समझते हैं, ठीक है। ये आपका सर्वर है, ये आप हो। अगर आपने वेबसाइट पे पब्लिक कैशे इनेबल करके रखा है, या आपका सर्वर पब्लिक कैशे इनेबल करके रखा हुआ है, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये पब्लिक कैशे इनेबल्ड है, और आप एक CDN का भी यूज़ कर रहे हो। किसका यूज़ कर रहे हो? CDN का, ठीक है। तो जो आपका यूज़र होगा वो तो आपके CDN से कनेक्ट होगा। CDN बोलेगा रुको मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मैं ला के देता हूँ। ये जाएगा सर्वर के पास, सर्वर से लेके आएगा डेटा, एक कॉपी ये अपने पास रखेगा और आपको भी भेज देगा। अब अगर पब्लिक कैशे है तो इसका मतलब ये है कि जो सर्वर से फाइल आ रही है उसको ये भी एज अ कॉपी स्टोर कर सकता है, और क्लाइंट का डिवाइस यानी कि मोबाइल ले लो या लैपटॉप ले लो, ये भी उसको कॉपी एज अ कॉपी स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब होता है पब्लिक। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट आ रही है वो CDN पे स्टोर ना हो, मतलब किसी भी और सर्वर पे या कहीं पे भी और स्टोर ना हो, सिर्फ क्लाइंट साइट पे नहीं स्टोर हो, क्लाइंट की डिवाइस पे ही स्टोर हो, तो उस टाइम पे हम लोग करते हैं प्राइवेट। तो ये जहाँ पे आपको पब्लिक दिख रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा? प्राइवेट। समझ में आया? अब भैया पब्लिक और प्राइवेट, जो कि हमने देखा नहीं प्राइवेट को, वो भी डिस्कस कर लिया पर। अब ये समझते हैं मैक्स एज यानी कि देखो मैक्सेज यहाँ पे थी 604,800, एक वेबसाइट पे थी जो मैंने आपको फर्स्ट वाली दिखाई। तो इसका मतलब अगर आप इसको सेकंड से डेज और डेज से कन्वर्ट करोगे तो ये 1 वीक का टाइम आएगा। तो मतलब कि हर एक वीक बाद जो मैंने वेबसाइट खोली वो क्या करेगी, मेरे सर्वर को कांटेक्ट करेगी कि भैया 1 वीक हो गया है, तो आप बताओ कि ये जो इमेज है मेरे पास ये कुछ चेंज हुई है कि नहीं हुई है। तो सर्वर बोलेगा कि नहीं भैया, जो इमेज मैंने दी थी आपको 1 हफ्ते पहले वही इमेज है, अभी कोई अपडेट नहीं किया है। तो जब वो ये बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा? तो वो बोलेगा 304 नॉट मॉडिफाइड, यानी कि वो एक स्टेटस कोड भेजेगा जो कि होता है 304 नॉट मॉडिफाइड, यानी कि कोई चेंज नहीं है डेटा में, जो आपके पास डेटा पुराना 1 हफ्ते पहले पड़ा है वो सही है, आप वही यूज़र को दिखा दो। एक पॉइंट का नोट करना, डेटा आप नहीं भेज रहे हो ना, डेटा आपके पास आ रहा है। क्या वजह आ रहा है? बस आप वैलिडेशन कर रहे हो अपने डेटा को कि जो मेरे पास डेटा है वो सही है। वैलिडेशन कैसे हो रहा है? देखो एक चीज़ यहाँ पे जो होता जा रहा है उसको काटते जाते हैं, ठीक है। पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, मैक्सेज हो गया। मैक्सेज 0 मतलब कि उसकी कोई एज ही नहीं है। तो जितनी बार आप वेबसाइट खोलोगे वो उतनी बार वैलिडेशन के लिए जाएगा सर्वर के पास, और सर्वर वैलिडेट करके भेजेगा, नॉट डेट पॉइंट की इमेज नहीं भेजेगा, वो सिर्फ वैलिडेशन भेजेगा। और इसीलिए इस वेबसाइट पे हमने लिखा है मैक्सेज 0, मतलब कि वो बार बार सर्वर से पूछेगा कि क्या इमेज अपडेट हुई है, और सर्वर उसको क्या अभी दे रहा है? 304 नॉट मॉडिफाइड दिख रहा है यहाँ पे, देखो 304 नॉट मॉडिफाइड, यानी कि कोई चेंज नहीं है भैया, जो आपके पास इमेज है वही दिखा दो। तो समझ में आ गया मैक्सेज भी। अब मस्ट रीवैलिडेट, या इसको हम लोग बाद में समझते हैं, अब ई टैग समझते हैं हम। ई टैग मतलब क्या? देखो जब सर्वर आपके पास फर्स्ट टाइम कोई डेटा भेजेगा तो वो जो भी फाइल्स ये समझो ये आपका फ़ोन है, ठीक है। ये क्या है? आपका फ़ोन है, या फ़ोन नहीं समझते इसको, लैपटॉप समझते हैं, तो लैपटॉप से आपको क्लियर भी होगा। ये क्या है आपका? ये आपका लैपटॉप है। अब जब सर्वर ने आपको, आपने बोला ये वेबसाइट, तो सर्वर ने आपको फर्स्ट टाइम वो वेबसाइट दे दी, ठीक है। तो वो वेबसाइट फाइल्स जो भेजे ना आपको, जैसे कि HTML JS, इतनी सारी जो इधर इमेजेस आ रही थी, ठीक है।
तो वो उनके एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको बोलते हैं ई टैग, ठीक है। वो आपका डिवाइस स्टोर करेगा, वो सर्वर भी स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि ई टैग दिख रहा है इस इमेज का, अब मैं अगर इमेज चेंज करूँ, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से इमेज चेंज करूँ, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये रहा ई टैग। यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मैं इमेज चेंज करूँगा, देखो ई टैग भी चेंज हो गया, देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 28B4C, और अब मैं यहाँ पे करूँ तो 2B हो गया, मतलब चेंज हो रहा है। मतलब हर एक डेटा के लिए एक यूनिक ई टैग है। तो इसी ई टैग की हेल्प से जब आप वैलिडेशन करोगे सर्वर के साथ कि भैया क्या मेरा डेटा जो मेरे पास है वो अपडेटेड है या नहीं, वो किसकी हेल्प से करोगे? ये ई टैग की हेल्प से। तभी तो मतलब एक यूनिक आईडी होनी चाहिए ना आपके पास भी और सर्वर के पास भी, जिससे आप कंपैरिजन कर पाओ। तो वो क्या आईडी होती है? वो होती है ई टैग, यानी कि एंटिटी टैग। क्या होती है? एंटिटी टैग। ओके भैया, अब ई टैग भी समझ गए। अब क्या बचा? अब बचा लास्ट मॉडिफाइड, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो लास्ट मॉडिफाइड क्या होता है। लास्ट मॉडिफाइड अगेन हमको एक वैलिडेशन में मदद करता है। वो ये बताता है कि जो मेरी सर्वर्स पे फाइल पड़ी है वो लास्ट कब मॉडिफाई हुई थी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लास्ट मॉडिफाइड में आपको दिख रहा है मंडे 04, मतलब कि 4 मार्च 2024। जो मैंने सर्वर पे इमेजेस अपडेट की थी वो लास्ट कब की थी? 4 मार्च को। और उसके बाद से मेरी इमेजेस अपडेट नहीं हुई हैं। लास्ट मॉडिफाइड डेट मेरी ये है, ठीक है। तो जब आपका डेटा जाएगा, जैसे समझो आपके सिस्टम पे या आपका क्या है, लैपटॉप है समझो, ठीक है। आप एक वेबसाइट को या मेरी वेबसाइट पे आप बार बार आते हो और उसका कैशे बना हुआ है उस इमेज का, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका कैशे बना हुआ है, मतलब एक लोकल कॉपी जो बनी हुई है, उस पर लास्ट मॉडिफाइड डेट है 4 मार्च 2024। और मेरे जो सर्वर पे इमेज है उसकी लास्ट मॉडिफाइड डेट है, ये क्या है सर्वर, ठीक है। यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड, इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, लास्ट मॉडिफाइड डेट है 10 मार्च। तो मतलब कि 10 मार्च है, मतलब कि मेरी ये इमेज अपडेट हुई है 10 मार्च। और यहाँ पे 4 मार्च, मतलब यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड डेट, अब वो जब वैलिडेट करेगा तो वो इस डेट को भी चेक करेगा। तो अगर ये डेट आपके डेट से आगे हुई, मतलब कि ज़्यादा हुई, तो वो बोलेगा अरे ये तो डेटा चेंज है, मेरे को ये नया वाला डेटा दो, तब वो डेटा भेज देगा आपके पास। तो इसलिए लास्ट मॉडिफाइड भी हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। अब देखो, हर वेबसाइट का क्या कैशे होता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता। कुछ वेबसाइट ही कैशे अपना क्रिएट करती हैं। अब जो वेबसाइट कैशे क्रिएट नहीं करती, उनके यहाँ पे क्या लिखा रहेगा कैशे कंट्रोल में? तो उनके यहाँ पे 2 चीज़ लिखी रह सकती है, जैसे कि नो स्टोर। अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो कैशे को स्टोर ही नहीं करना चाहती, मतलब वो चाहती है कि उनकी कॉपी ही नहीं बने, तो वो क्या होती है कि नो स्टोर। उनके यहाँ पे क्या दिखाई देगा कैशे कंट्रोल में? नो स्टोर। और कहीं वेबसाइट पे आप देखोगे नो कैशे का मतलब ये नहीं रहता कि कैशे नहीं स्टोर करो, ठीक है। नो कैशे का मतलब ये रहता है कि जो क्लाइंट साइट पे कैशे बना हुआ है, मतलब जो लोकल कॉपी बनी हुई है वेबसाइट की, उसको यूज़र को दिखाने से पहले बार बार आप सर्वर से बस एक बार वैलिडेशन करो कि क्या आपके पास डेटा अप टू डेट है, डेटा जो आप डेटा यूज़र को दिखाने वाले हो वो अप टू डेट है। और इसी का सेम सिनोनियम होता है मस्ट रीवैलिडेटेड, जो कि हमने उस वेबसाइट में देखा था। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि कैशिंग काम किस तरह से करती है। अब देखो, ये वेबसाइट अगर मैं आपको दिखाऊं और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखो इमेजेस इतनी जल्दी लोड हो जा रही है ना। वेबसाइट पूरी इतनी जल्दी, यहाँ पे देखना, इतनी जल्दी लोड हो जा रही है, मैं कोई कट नहीं लगा रहा हूँ वीडियो में, इतनी जल्दी लोड हो जा रही है। लेकिन अगर मैं इसको इनकॉग्निटिव मोड में खोलूँ, तो देखो इनकॉग्निटिव मोड में हमारे पास कैशे नहीं रहता। जो हमारे इनकॉग्निटिव मोड रहते हैं वो कैशे को एक्सेस नहीं कर पाते। अगर आप यहाँ से पढ़ो तो यहाँ पे लिखा भी रहेगा क्रोम वोंट सेव योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डेटा एंड एवरी अदर थिंग्स। तो अब अगर मैं सेम वेबसाइट पे जाऊँ
तो देखो ये लोड होने में कितनी टाइम लग रही है, ये सारे इमेजेस धीरे धीरे अभी लोड हो रहे हैं। देखो देखो क्यों, क्योंकि ये कैशे को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। और अब वापस से मैं अपने इधर आऊँ तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ये मैं इनकॉग्निटो में नहीं चला रहा हूँ, तो ये कैशे को एक्सेस कर पा रहे, तो कितना फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि मैं इस वेबसाइट को बार बार विजिट करता हूँ, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंटली यूज डेटा मेरा स्टोर हो जा रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली या रिसेंटली यूज डेटा स्टोर हो रहा है, यूज्ड डेटा। तो आई होप इस वीडियो में से आपको ये पता चल गया हो कि क्लाइंट साइड कैशिंग क्या होती है, जिसमें हमने कुछ टर्म्स देखे जैसे कि मैक्सेज, और क्या देखा, नो कैशिंग, और क्या देखा, नो स्टोर, फिर देखा पब्लिक, प्राइवेट, ई टैग मतलब कि एंटिटी टैग, ब्रैकेट में लिख दूं मैं एंटिटी टैग, ठीक है। और भी कुछ देखा हमने, हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसको मैं ग्रीन कलर में लिखता हूँ क्योंकि वो आपको याद भी रहेगा। वो क्या था, 304 नॉट मॉडिफाइड स्टेटस। जब सर्वर भेजेगा कि नहीं भैया कोई चेंज नहीं है फाइल में, आप दिखा दो आपके पास जो डेटा है वो सही डेटा है, आप दिखा दो, तो वो कौन सा डेटा भेजेगा, 304 नॉट मॉडिफाइड, ठीक है। और कुछ रह गया, देख लेते हैं यहाँ से, आई गेस हो गया सब। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया हो कि क्लाइंट साइड कैशिंग क्या होती है। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरी वेबसाइट iamabhinav.dev, या मैं इधर ही दिखा देता हूँ इसको बंद करके, iamabhinav.dev पे जाके आप मेरे को कहीं से भी लिंक्डइन से या इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट का भी ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन है, सीधा आप मेरे को मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया हो कि क्लाइंट साइड कैशिंग क्या होती है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर फैमिली में आपकी कोई देखता हो सिस्टम डिज़ाइन तो। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगेन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।